नमो नमः। तो आज आपका इस नए सब्जेक्ट में स्वागत है। आज से हम एक नई भाषा सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है संस्कृत भाषा। वैसे आप अभी तक हिंदी व इंग्लिश भाषा में अध्ययन करते आ रहे हैं। अब आपकी षष्ठम कक्षा में एक और नया सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा जो है संस्कृत। चूँकि हिंदी भाषा का निर्माण संस्कृत भाषा से ही हुआ है, इसलिए हिंदी के बहुत सारे शब्द आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसके कारण आप लोगों को इसमें पढ़ने में और समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं प्रथम पाठ जिसका नाम है शब्द परिचय, अर्थात संस्कृत शब्दों का परिचय। आज हम लोग संस्कृत के शब्दों का परिचय करेंगे, अर्थात संस्कृत के शब्द को जानेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने जब हिंदी पढ़ी थी उसके अंदर हम लोगों ने उसकी वर्णमाला को पढ़ा था, उसी तरह से इसके अंदर भी आप लोगों को एक वर्णमाला के अनुसार पढ़ने को मिलेगा और संस्कृत के शब्द हम लोग इसके अंदर जानेंगे। सबसे पहले इसमें दे रखे हैं स्वराह। आप लोगों को पीछे जो दो बिंदी दिख रही है उसे हम लोग विसर्ग कहते हैं, जिसका उच्चारण ह के रूप में पीछे हम लोग करते हैं, जैसे स्वराह। उसी तरह से पहला वर्ड दे रखा है अश्वः, अर्थात आपको पिक्चर से फोटो से पता चल रहा है कि ये क्या दिख रहा है। अश्वः इसका मतलब होता है घोड़ा। अश्व मतलब घोड़ा। उसके बाद है आम्रम। आम्रम क्या पढ़ेंगे इसको? आम्रम। म के नीचे आपको एक आधा डंडा दिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं हलंत। ये ये हलंत जिस वर्ड के भी नीचे लगता है, आप समझना कि वो वर्ण आधा होता है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे आम्रम। इसका मतलब होता है आम। इसके बाद है इष्टिका। इष्टिका इसको हम पढ़ेंगे इष्टिका, इसका मतलब होता है ईंट। इष्टिका मतलब होता है ईंट। ईशः। ईशः ईश मतलब होता है ईश्वर, अर्थात भगवान। उष्ट्र। उष्ट्र उष्ट्र मतलब होता है ऊंट। उष्ट्र मतलब होता है ऊंट। उसके बाद दे रखा है पूर्णा। पूर्णा पूर्णा मतलब होता है ऊन। ऋषि। ऋषि ऋषि का मतलब होता है तपस्वी, जो तपस्या करता है। जो साधु महात्मा आते हैं उनकी श्रेणी में ये आते हैं ऋषि, जिसका अर्थ होता है तपस्वी। अगला है एणः। एणः एणः मतलब होता है हिरण। एण मतलब होता है हिरण। इसके बाद दे रखा है ऐन्द्रजालिक। ऐन्द्रजालिक ऐन्द्रजालिक मतलब होता है जादूगर। ऐन्द्रजालिक मतलब होता है जादूगर। नेक्स्ट अगला वर्ड है ओष्टो। ओष्टो ओष्टो मतलब होता है होंठ। ओष्टो मतलब होता है होंठ। उसके बाद है औषधम। औषधम अर्थात जिसका मतलब होता है दवाइयाँ। तो बच्चों, ये जो यहाँ तक दे रखे हैं ये होते हैं संस्कृत में स्वर, जिसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। अश्वः, आम्रम, इष्टिका, ईशः, उष्ट्रः, ऊर्णा, ऋषिः, एणः, ऐन्द्रजालिकः, औष्टो, औषधम।
ये है स्वर। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनानि। व्यंजनानि अर्थात व्यंजन। पहला दे रखा है इसमें कमलम। कमलम अर्थात कमल। खड़गः। खड़गः खड़ग मतलब होता है तलवार। खड़ग मतलब होता है तलवार। गणेशः। गणेशः गणेश का मतलब होता है भगवान गणेश। घटः। घटः घट मीन्स होता है अर्थात घट मतलब होता है घड़ा। उसके बाद दे रखा है गंगा। गंगा यहाँ पर बहुत सारे इसको गड़गा भी पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत उसका उच्चारण करते हैं। ये आपको ग और गा के बीच में जो दे रखा है वो ड नहीं है, वो है पंचमा अक्षर। बच्चों आगे आप लोगों को हम लोग पंचमा अक्षर के बारे में पढ़ाएंगे कि उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। अभी हम इसको पढ़ेंगे गंगा। गंगा गंगा मतलब होता है, गंगा एक नदी का नाम है, अर्थात वही नदी आपको दिख रही है इसमें गंगा। आगे चलते हैं चक्रम। चक्रम चक्रम मतलब होता है पहिया, जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें। छत्रम। छत्रम छत्रम मतलब होता है छाता। जलयानम। जलयानम अर्थात जल में रहने वाला यान, अर्थात इसको हम बोलते हैं जलयानम, जहाज जिसको हम बोलते हैं। झरह। झरह झर का मतलब होता है झरना। उसके बाद है चंचू। चंचू यहाँ पर भी बीच में आपको यह दिख रहा है, जिसको हम लोग पंचमाक्षर कहते हैं। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे चंचू। अगला वर्ड है चंचू का मतलब होता है चोंच। चंचू का मतलब होता है चोंच। उसके बाद दे रखा है आप लोगों को टंकण यंत्रम। टंकण यंत्रम क्या पढ़ेंगे इसको? टंकण यंत्रम अर्थात टाइपराइटर जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं, जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हम लोग टाइप करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं टाइपराइटर। इसका उच्चारण करेंगे टंकण यंत्रम। अगला वर्ड है ठटकः। ठटकः अर्थात ठटेरा। डमरूह। डमरूह अर्थात होता है डमरू। ढोल। ढोल ढोल का मतलब ढोली होता है। बाणः। बाण का मतलब भी बाणी होता है। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया होगा कि हिंदी का जो विकास हुआ है वो संस्कृत भाषा से ही हुआ है। तो बहुत सारे वर्ड आपको हिंदी और संस्कृत में एक जैसे मिलेंगे, जिसका अर्थ सेम होगा। अगला वर्ड आ जाते हैं तरुह। तरुह तरुह का मतलब होता है वृक्ष। तरुह का मतलब होता है वृक्ष। थह। थह थ मतलब होता है पहाड़। दर्पण। दर्पण दर्पण मतलब होता है मिरर, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, कांच जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संस्कृत में दर्पण। अगला वर्ड है धनुः। धनुः धनु मतलब होता है धनुष। नरेशः। नरेशः नरेश मतलब होता है राजा। पर्णम। पर्णम पर्णम मीन्स होता है पत्ता। फणिः। फणिः फणि का मतलब होता है सांप। बकः। बकः बक मतलब होता है बगुला। भल्लुकः। भल्लुकः भल्लुक मतलब होता है भालू। मयूरः। मयूरः
मयूर को हम बोलते हैं मोर। यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ को हमको यज्ञ बोलते हैं या फिर हवन वगैरह भी बोलते हैं इसको हम लोग। अगला है रथ। रथ, रथ मतलब रथ होता है, अर्थात हम बोल सकते हैं इसको घोड़ा गाड़ी या रथ भी बोलते हैं इसको, रथ। लड्डू, लड्डू, लड्डू मतलब लड्डू ही बोलते हैं हम लोग। वट, 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 वट का मतलब होता है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ हम इसको बोलते हैं, वट मतलब होता है बरगद का पेड़। अगला है शशकः। शशकः, शशक मतलब होता है खरगोश। षटपद, षटपद, षट, षट का मतलब होता है छः, जिसको हम छः बोलते हैं, और पद मतलब होता है पैर, अर्थात जिसके 6 पैर होते हैं। षटपद जिसके 6 पैर होते हैं उसको हम बोलते हैं भौरा। क्या बोलते हैं? भौरा। षटपद अर्थात 6 पैरों वाला, षटपद। सरह, सरह, सर मतलब होता है तालाब, सर मतलब होता है तालाब। हलम, हलम, हलम को हम बोलते हैं हली बोलते हैं। तो बच्चों ये थे आपके व्यंजन। हम लोगों ने अभी जो पढ़े हैं वो थे व्यंजन। देख लेते हैं एक बार फिर से। कमलम, खड्गः, गणेशः, घटः, गंगा, चक्रम, छत्रम, जलयानम, झरः, चंचू, टंकण यंत्रम, ठटक, डमरू, ढोलः, बाणः, तरुः, थः, दर्पणः, धनुः, नरेशः, पर्णम, फणी, बकः, भल्लुक, मयूरः, यज्ञः, रथः, लड्डुः, वटः, शशकः, षटपद, सरः, हलम। अब कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जो कुछ शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय अर्थात होता है जो सैनिक होता है, जो लड़ता है, उसको हम बोलते हैं क्षत्रिय। त्रसम, त्रसम का मतलब होता है वन। ज्ञानी अर्थात होता है जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, जिसको हम विद्वान भी बोलते हैं, वो होता है ज्ञानी। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संस्कृत में किसको क्या कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर आपको दे रखे हैं। चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत, चित्र को देखकर आपको उसका नाम लिखना है। जैसे कि आपको चित्र दिख रहा है तो हम इसको संस्कृत में बोलते हैं अश्वः, मतलब घोड़ा दिख रहा है, इसको हम संस्कृत में बोलेंगे अश्वः। उसी तरह से आप लोगों को और भी एक्सरसाइज दे रखी है जिसमें आप लोगों को उनके देखकर नाम लिखना है। इसे बहुत ही आसान है, आप बड़े ही आसानी से इसको कर सकते हैं कि किसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टकात् उचितम शब्दा चित्वा चित्रानुसार लिखत। यहाँ पर आप लोगों को कुछ वर्ड दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, और आपको चित्र देखना है, उसको पहचान कर आप लोगों को यहाँ पर उसके नाम लिखना है। जैसे कि एक उदाहरण दे रखा है, भगवान दे रखे हैं, उसको हम बोलते हैं ईशः। उसी तरह से आप लोग और भी फिल कर सकते हैं जहाँ पर दे रखा है आप लोगों को इसमें क्या करना है। अधोलिखितानां शब्दानां वर्णानां पृथक पृथक लिखतः। आप लोगों को शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, उदाहरण दे रखा है, जैसे कि मयूरः, जिसके अंदर म प्लस अ प्लस य प्लस उ र प्लस अ प्लस अ, ये आपको दे रखे हैं उसका उदाहरण। इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि अगर हम लोग कोई भी व्यंजन बोलते हैं तो आपको पता होगा कि जो भी व्यंजन हम बोलते हैं वो व्यंजन बिना स्वर के हम लोग उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं,
अर्थात उसके अंदर उसका स्वर भी होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं मह, मह, तो लास्ट में आपको अ का उच्चारण भी आ रहा है। किसका उच्चारण आ रहा है? अ का, अर्थात उसके साथ में अ भी जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, उसके वर्ण को अलग अलग करना है। जैसे अगर म को हम लोग अलग करेंगे तो म, तो मतलब कि आधे अक्षर अलग अलग करेंगे, तो आधा अगर करेंगे तो उसके नीचे आपको हलंत लगाना रहेगा। तो हम आधा करेंगे म को, तो म के नीचे हलंत लगाएंगे प्लस अ। उसी तरह से यू, अब यू जो वर्ड है ये दो से मिलकर बना है, उसके अंदर य भी है और ऊ की मात्रा भी उसमें लगी हुई है, अर्थात ऊ उसके अंदर एक स्वर है। तो हम लोग य आधा य लिखेंगे प्लस उसके साथ में कौन सा ऊ है इसमें? बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ उसमें प्लस करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ऊ। प्लस उसके बाद र, उसके साथ में पीछे विसर्ग लगा हुआ है, तो हम लोग उसके साथ में विसर्ग भी लिख देंगे और उसमें अब लिखा है र, र, तो अ भी आ रहा है और ह भी आ रहा है, तो रह, तो इसके अंदर हम लोग अ लिख कर उसके बाद विसर्ग लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल में एक और बता देता हूँ, जैसे चटका, चटका कैसे लिखेंगे? इसके लिखेंगे हम लोग च, हलंत लगाएंगे, फिर अ, च, फिर ट प्लस करके ट, फिर हलंत लगाएंगे प्लस अ, फिर क, हलंत लगाएंगे, फिर आ, क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा रहेगी, चटका। इसी तरह से हम आगे की भी और कर लेंगे। उसके बाद रिक्त स्थान ही पूरे था, ये आपको रिक्त स्थान कंप्लीट करना है। तो बच्चों ये आपका पहला लेसन, पहला अध्याय यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।